आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फॉर्मर मिनिस्टर शशि थरूर पर आरोप है कि इनके और इनकी पार्टी के विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन है। शशि, जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, एक आप हैं जिन्होंने लंदन में जाके स्पीच दी, अंग्रेजों को उनका आईना दिखाया और उसकी बहुत तारीफ हुई। एक राहुल गांधी हैं, वो जब लंदन में और अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आप आइए जरा हमारा ख्याल करिए, कुछ मदद करिए। नहीं, वो नहीं कहा। देखिए, ये आरोप, ये गलत आरोप, ये गलत आरोप है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अभी ताली बजाए, कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी में काफ़ी चैलेंजेस है, लेकिन उन्हें ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी है इसको सॉल्व करने के लिए, किसी और की नहीं। उसने कहा कि आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जो है ये एक ग्लोबल पब्लिक गुड है, पूरा दुनिया के लिए अच्छा है कि भारत लोकतांत्रिक रहे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि आप आके कुछ कीजिए, आप जानिए, बस यही कहा उन्होंने। लेकिन गलत आरोप बता देता, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ डेमोक्रेसी सडनली डिसअपीयर्ड इन यूरोप? You will be shocked and say, oh my God, that's a massive blow to democracy. And he says that has happened already. That's not something that's going to happen in future. And with that regard, Europe shocks me that there is no reaction. हाँ, रिएक्शन मतलब उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मर रही है और यूरोप में कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोलने के बारे में शायद उसने कहा। मैं ये कहूँगा कि हमारे देश का लोकतंत्र जो है, मैं हर चुनाव को मैं एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन मानता हूं। चुनावी लोकतंत्रता हमारे पास है, लेकिन जो दो चुनाव के बीच में जो होता है, इसमें तो कई चीजें की कमी है हमारे लोकतंत्र में। इस 2014 लेकिन ये शिकायत आपने तो कभी यूरोप में जाके नहीं की, आपने तो कभी अमेरिका में जाके नहीं की। सही है क्योंकि मैं तो कुछ सालों से कह रहा हूं कि कोई कांग्रेसी फॉरेन पॉलिसी और भाजपा फॉरेन पॉलिसी नहीं है, सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी है और भारत के इंटरेस्ट है। तो मैं तो जब एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का अध्यक्ष था, मैं इसी स्पिरिट में कह रहा था कि देखिए, इस विषय पे जो भी हमारे राजनीतिक डिफरेंसेस होते हैं, ये तो हमारे देश के सीमे पे रुक जाते हैं, बाहर हमारे डिफरेंसेस नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि इसको जो पहले तोड़ने लगा, ये तो भाजपा और मोदी साहब है। मोदी साहब विदेश में जाके कह रहा था कि हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ 60 साल से, कि जो हमारे पहले आए थे भारत को इतनी बुरी तरह से चलाए कि लोग गर्व से नहीं कहते थे कि वह भारतवासी थे। इस किस्म के भाषण मोदी साहब ने विदेश में देने शुरू किया। हमको आश्चर्य लगा, क्योंकि कोई भी हमारे प्रधानमंत्री उनकी राजनीति, भारतीय राजनीति को विदेश पे बोलने नहीं लगा था। ये मोदी जी ने पहला किया। आप तो कहते हैं कि एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाकर अच्छा किया, एक स्पेशलिस्ट को, डिप्लोमेट को बना के। बिल्कुल, एक दिन शायद पवन वर्मा भी बनना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जो ये करके उनका अनुभव है, विदेशियों की बात करने का अनुभव है, जो विषय जल्दी समझ लेते हैं, इस किस्म के लोगों को जिम्मेदारी। लेकिन आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं उनको चाइना की बिल्कुल समझ नहीं है, वो चाइना की थ्रेट को नहीं समझ सकते। चाइना के बारे में हम सबको ज़रा सा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, सब लोग कहते हैं कि हमारे जो सीमा है, हमारे जो फ्रंटियर है, जो अनडिफाइंड है, कोई क्लियर लाइन नहीं है जो दोनों देश सहमत हो। तो उसमें ऐसे भी एरियाज थे कि दोनों साइड पेट्रोल करते थे। हमारे पेट्रोल जाते थे रविवार को, उनके पेट्रोल आते थे सोमवार को, और आपस में कोई झगड़ा नहीं हुए, क्योंकि हम जाते थे, वापस आते थे हमारे हक साबित करने के लिए, और वो भी ऐसे करते थे। लेकिन अभी ऐसे पेट्रोलिंग स्टेशन में 26 जगह आए हैं जहां भारतीय फौज जा नहीं सकता है, और चाइना आके वहाँ कब्जे किए हैं ये जगह को, अपने बैरक्स को या अपने बेसिस को वो वहाँ स्थापित किए हैं। तो इसके बारे में क्या कर रहे हैं हमारे सरकार? ये तो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, हमें जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइना कुछ भूमि नहीं लिया, भारतीय भूमि नहीं लिया है। लेकिन ये भारतीय भूमि है या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन भूमि जहां तक भारतीय फौज जा सकता था, ये भूमि क्यों चाइना को लेने दिया? मैंने निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चाइना की समझ
चाइनीज एम्बेसडर से मिलती है, वो मुझे मालूम उन्हें नहीं। फॉरेन मिनिस्टर से पूछना मेरे ख्याल चाहिए। में वो बहुत लोगों से मिलते हैं और बहुत लोगों की राय भी सुन के वो अपनी अपनी राय लेते हैं। देखिए इस किस्म के आरोप और देखिए आजकल क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी। लेकिन जैसे मोदी जी ने खुद कहा, ये तो एक व्यक्तिगत बात नहीं, ये तो भारत के सम्मान है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब आते हैं, भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है कि लोग हमारे प्रधानमंत्री को इज्जत देते हैं। मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ जब मेरा प्रधानमंत्री को इज्जत मिलता है विदेश आपने में, पहले क्योंकि कभी भारत- देखा कि पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर पैर छुए हैं इंडिया ये के प्राइम पैर मिनिस्टर छूने का? की बात तो पहली बात ही कर रहा हूँ। पैर छूने की बात तो शायद पहली बार देख रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से पूछा गया कि आपके प्रेसिडेंट होते हुए अनुभव में कौन थे दुनिया के नेता जो आपको बहुत इम्प्रेस किए, पहला नाम उसने उठाया मनमोहन सिंह साहब का। ऐसी भी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो पूरी दुनिया में ऐसे बहुत भी रेस्पेक्ट। नेहरू साहब के बारे में जब वो सुएज क्राइसिस में उसने इन्वॉल्व करके वो सुएज क्राइसिस को सॉल्व किया, अरे पाकिस्तान के लोग उनके बारे में शायरी लिखते थे। तो मेरे ख्याल में भारतीय नेतृत्व एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब भारत के नाम पे एक प्रधानमंत्री कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, हम सब लोग खुश होने चाहिए। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया शशि थरूर पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने डिप्लोमेट, राइटर और शायर पवन वर्मा के फैसले का। बड़े संक्षिप्त में अपना मैं निर्णय दूंगा। आपने इल्जाम लगाया इन पर एक बहुत ही निजी तरह का, जहां तक इनको लेडीज मैन कहा, मैं समझता हूं कुछ हद तक तो ये है। पर मैं ये भी जानता हूं कि किसी गलत अंदाज में नहीं। दूसरी चीज, एक आपने इल्जाम उठाया था सुनंदा पुष्कर को लेके। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं सुनंदा पुष्कर को जानता था, शशि थरूर को तो जानता ही हूं। ये इल्जाम बड़ी ओछी राजनीति का प्रतीक था, बेबुनियाद था मेरे समझ से। अब कोर्ट से भी बरी हुए हैं और कई मामलों में बेहुदा भी था। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने वो चैप्टर बंद कर दिया है। जहां तक लेडीज मैन का सवाल है, आपसे रजत जी ने एक सवाल पूछा कि कोई चौथी भी कोई शादी का इरादा है, तो मैंने इनसे बहुत पहले राज कपूर की एक फिल्म को याद दिलाया था, उसका नाम था तीसरी कसम। अब आप तीसरी कसम ले लें, ये मेरी हिदायत है आपको। जो एक इल्जाम आपने इन पर लगाया था, मिसफिट इन पॉलिटिक्स, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। शशि थरूर जैसे लोग और भी राजनीति से जुड़ने चाहिए। जो स्तर हो गया है हमारे राजनीति का आज, उसमें पढ़े लिखे लोग जिनके पास और विकल्प है, वो राजनीति में जुड़ के अपना योगदान दें, तो ये अच्छी बात है। आपका योगदान देश के लिए हम सब चाहते हैं कि और हो, और देश एक साथ मिलके आपके साथ और हमारे साथ कहे वो शेर गालिब की कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। इस यकीन के साथ कि शशि थरूर इसी तरह से पब्लिक लाइफ में बने रहेंगे, लोगों का दिल जीतते रहेंगे, लोगों का प्यार पाते रहेंगे, देश की और सेवा करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।